चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बेटा एक बच्चा प्रॉब्लम पूछ रहा था, लास्ट क्लास में जो हमने 12th क्वेश्चन किया था इसको मैं एक बार दोबारा करा देता हूँ। देखिए क्या कहता है, अल्का लिमिटेड इशू करता है इशूड 5000 10% डिवेंचर ऑफ ₹1000 ईच एट 10% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 5 ईयर्स। देखो आफ्टर 5 ईयर्स से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इशू डिस्काउंट पे है और डिस्काउंट कितना होगा 100 रुपीज़। कैसे डिस्काउंट या प्रीमियम जो भी होता है, हमने क्या सीखा, किस पे कैलकुलेट होता है बच्चे, फेस वैल्यू पे। तो 1000 का डिवेंचर है, 1000 का 10% कितना आ गया मेरे पास 100, रिडम्पशन 5% प्रीमियम पे है तो 1000 का 5% 50। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू 500 एप्लीकेशन पे और बैलेंस अमाउंट कहाँ पे है बच्चे, मेरा अलॉटमेंट पे, और मुझे एंट्रीज देनी है। देखिए करते हैं। डेट क्या है आज, 20 है, 20 जनवरी 2020 एंड देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चे हम कर रहे हैं अपने टीएस ग्रेवाल सर की बुक से और पेज नंबर है 10.64। अच्छा डेट 21 है, कोई नहीं सॉरी, ये लो 21 कर देते हैं। अब बच्चे एक मिनट देखिए जी, मैं आपको क्वेश्चन एक बार दोबारा से समझाता हूँ। फेस वैल्यू बच्चे बताई हुई है मुझे 1000 रुपीज़ है और मैं डिस्काउंट पे इशू कर रहा हूँ, क्योंकि पैसा अलॉटमेंट भी है क्वेश्चन में, सारा पैसा एप्लीकेशन पे नहीं है। तो जो डिस्काउंट है बच्चे वो मेरा कहाँ चला जाएगा, अलॉटमेंट पे। ठीक है, 500 की एप्लीकेशन है तो अलॉटमेंट कितने की हो जाएगी, 400 की, बिकॉज 100 रुपीज़ क्या हो गया, डिस्काउंट। और यहीं पे मेरे को बात समझनी है, 100 रुपीज़ तो अलॉटमेंट के ऊपर डिस्काउंट आएगा और 50 रुपीज़ क्या आएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए इशू का एंट्री करते हैं। पहली एंट्री तो बच्चे मेरी नॉर्मल हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट समझिए कैसे आएगा, 5000 है, 5000 इंटू किससे मल्टीप्लाई करूं बच्चे, 5000 तो नंबर ऑफ डिवेंचर है, एप्लीकेशन मनी कितनी है मेरी 500। ठीक है, तो 25 1 2 3 4 5 25 लाख रुपए। नेक्स्ट एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। अब ये जो थर्ड एंट्री है ना बच्चे, ये हमारी इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड एंट्री में मैं लिखूंगा जी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। देखिए डिवेंचर अलॉटमेंट में नंबर ऑफ डिवेंचर तो मेरे हैं 5000 इंटू 400 रुपीज मुझे मिलेंगे, डिस्काउंट हटा देंगे। लॉस कितने का हो रहा है, 150। 150 कैसे, 100 का इशू पे डिस्काउंट हो गया, 50 पे रिडम्पशन का प्रीमियम हो गया। फेस वैल्यू मेरी 1000 रहेगी, नहीं सॉरी, अलॉटमेंट पे तो 500 रुपीज की फेस वैल्यू है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है मेरे पास 50। ठीक है, ये मेरे पास अमाउंट आ गया। एंड ठीक है जी, ये मेरी अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री हो गई। अब जब रिसीव होगा, मुझे कितने पैसे मिलेंगे, ये कोई बचाएगा, बताएगा बच्चे पैसे कितने मिलेंगे, 400 के हिसाब से 20 लैक्स। ठीक है, देखिए सभी को बात समझ में आ गई, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए।
चाहत क्लियर हो गया बच्चे डाउट? हाँ जी सर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे बच्चे इस चैप्टर का। देखिए, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखिए बच्चे, टॉपिक मेरे पास क्या है, हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं बट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब जो कंसिडरेशन है, जो डिबेंचर के बदले में आप ले रहे हैं, वो कैश नहीं ले रहे, अदर देन कैश। ये बच्चे सेम टॉपिक वही है जो हमने फर्स्ट टर्म में शेयर चैप्टर में पढ़ा था, बिल्कुल वही टॉपिक है। वहां पे वर्ड आप सॉरी वहां पे वर्ड हम शेयर यूज कर रहे थे, यहाँ पे वर्ड हम डिबेंचर यूज करने वाले हैं। देखिए, इस टॉपिक की स्टैंडर्ड एंट्री की मैं अगर बात करूं तो मेरे पास स्टैंडर्ड एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। बच्चे, एसेट्स का नाम गिवन होगा तो नाम लिख देंगे, नहीं तो सन्ड्री एसेट्स लिख देंगे। वेंडर में वेंडर का नाम आ जाएगा, मेरे पास नाम नहीं होगा तो वेंडर। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास क्या हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। ये एंट्री हो गई एसेट्स को टेक ओवर करने की, ये एंट्री हो गई उसके कंसिडरेशन में जो हम शेयर्स वगैरह डिवेंचर उसको इशू करने हैं। बच्चे, जो डिवेंचर है हमने ऑलरेडी पढ़ा, हम तीन तरीके से दे सकते हैं, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। पार में तो मेरी यही एंट्री हो जाएगी, प्रीमियम होगा तो नीचे क्या आ जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और डिस्काउंट होगा तो डेबिट में क्या आ जाएगा मेरे पास, डिस्काउंट ऑन इशू। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है जी, नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालना आता है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकालेंगे, वो होएगा मेरा परचेज कंसीडरेशन परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। ये बात हमें समझनी है। ये जो दो स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन करा है बच्चे, हमने नया टॉपिक शुरू करा है, वेंडर वाला ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। पहली एंट्री सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर, फिर वेंडर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, और नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालेंगे, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। बच्चे परचेज कंसिडरेशन एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है। परचेज कंसिडरेशन का मतलब वो प्राइस वो प्राइस जो हमने बिजनेस को या एसेट्स को एक्वायर करने के लिए फिक्स करा है, जितने में हमारी सेटलमेंट हुई है। अपॉन इशू प्राइस मतलब जितने में आप डिवेंचर इशू कर रहे हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ही समझाऊंगा सीधा। बुक खोलेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर निकालेंगे आप 17, रिलायंस लिमिटेड वाला। देखिए, ओल्ड और न्यू सारी बुक्स में मिल जाएगा, क्वेश्चन हम निकालेंगे और एक बार रीड करेंगे। मिल गया बच्चे सभी को? देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, रिलायंस लिमिटेड परचेज करता है मशीनरी कॉस्टिंग 1,35,000। It was agreed that purchase consideration be paid by issuing 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 each। बच्चे, जो मैं एसेट खरीद रहा हूँ वो मशीन है, किससे खरीद रहा हूँ उसका नाम नहीं बताया गया। मुझे एंट्रीज देनी है अगर डिवेंचर इशू किए मैंने पार पे या 10% डिस्काउंट पे। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में इस टॉपिक में से आपके पास क्वेश्चन 100% होगा ही होगा। पहली एंट्री बच्चे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री जी, वेंडर अकाउंट डेबिट, अगर मैं डिवेंचर्स दे रहा हूँ जी पार पे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। देखिए, तो मैंने 1,35,000 देने थे, मैंने इतने की ही उसको डिवेंचर दे दिए, कोई कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है। बट अगर आपसे नंबर ऑफ डिवेंचर्स पूछ ले
तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे आएंगे? परचेज कंसिडरेशन 1,35,000 है, अपॉन इशू प्राइस कितना है बच्चे मेरा 100, तो 1350 नंबर ऑफ डिवेंचर्स हो गए और एक 100 का है। देखिए बिल्कुल ठीक हो गया हमारा। नेक्स्ट एट प्रीमियम वाले में अगर हम जाएं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखिए वेंडर में तो ऊपर से ही आएगा मेरे पास 1,35,000। अच्छा डिस्काउंट है, सॉरी सॉरी, डिस्काउंट है 10%, तो बच्चे यहाँ प्रीमियम की जगह डिस्काउंट जो है ना मेरा डेबिट में आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट। अब इधर समझेंगे बच्चे, 100 रुपीज का डिवेंचर है, 10% डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, तो मेरा इशू प्राइस हो गया 90। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकालने थे हमने? परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस, इशू प्राइस तो 90 है, तो 1,500 डिवेंचर्स दे रहा हूं मैं। देखिए 1,500 डिवेंचर्स दे रहा हूँ, 100 रुपए का एक है, तो डिस्काउंट मेरा 15,000 हो गया। डिस्काउंट को अगर मैं क्रॉस चेक करना चाहूँ तो 1,500 इंटू 10। ठीक है, देखिए बच्चे बात समझ में आ रही है? डिस्काउंट सेकंड वाली एंट्री बता दो फिर से। देखो सेकंड वाली एंट्री में फिर से बताऊं, मैं नीचे ना दोबारा लिख देता हूँ एक बार। देखो मेरी एंट्री बन गई जी, मैं शॉर्ट में लिख दूं, अगर वेंडर डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, मैंने 1,35,000 रुपए देने थे, ये फिक्स है, ये फिगर तो वेंडर में आनी ही आनी है। 100 रुपए का डिवेंचर था, मैं 90 में दे रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ डिवेंचर्स 1500 डिवेंचर दे रहा हूँ, 1,500 डिवेंचर दे रहा हूँ देवांश, एक 100 रुपए का है, 1,50,000, डिस्काउंट में कितना आ जाएगा? 15,000। ठीक है देवांश, आ गई बात समझ? यस सर। ठीक है, चलिए बच्चे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, सभी लोग ट्राई करेंगे, पहले इसको भी ना आप नोट कर लो, साथ साथ एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर लो, इसको नोट कर लें। और सभी लोग, मैं आपके आंसर की वेट करूंगा, चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करेंगे सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, अपनी बुक से मैच कर लेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। ये जॉय लिमिटेड वाला 9 लाख की बिल्डिंग ले रहा है, इसको नोट करें। और ये तो उनके लिए मैं करके दिखा देता हूँ, एक बारी देखिए। कहते हैं जॉय लिमिटेड एक बिल्डिंग लेता है जी 9 लाख रुपीज की, कंसिडरेशन पे करनी है 10% डिवेंचर, 100 रुपीज का एक है, 10% डिस्काउंट पे। जिन स्टूडेंट्स को भी दिक्कत है बेटा ध्यान से देखेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहली एंट्री तो मेरी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। फिर ये जो इसकी पेमेंट है हमने कैसे की है वेंडर को, वेंडर डेबिट 9 लाख, डिस्काउंट है हमें पता है डिस्काउंट डेबिट में आता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर है? 10% डिवेंचर अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट हम कैसे निकालेंगे? मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो इस 9 लाख का 10% डिस्काउंट निकाल देते हैं, गलत। बच्चे डिस्काउंट या प्रीमियम हमेशा निकलता है फेस वैल्यू का, 100 का डिवेंचर, 10 का डिस्काउंट, कितना रह गया? 90। हमने टोटल 9 लाख रुपीस की परचेज कंसिडरेशन और इशू प्राइस हो गया 90, तो बच्चे मेरे पास 10,000, 10,000 क्या आ गया? नंबर ऑफ डिवेंचर्स, और एक 100 रुपए का है, तो 10 लाख, हाँ जी 10 लैक्स, ये हो गया 1 लाख। इसको आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो 10,000 इंटू 10। ठीक है जी, सभी को बात समझ में आ गई बेटा? जिस किसी को भी अगर कोई डाउट था तो
अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 15। देखिए, बी लिमिटेड इशू करता है 9% डिवेंचर, 100 रुपीज का एक है, 20% प्रीमियम पे वेंडर को फॉर द परचेज ऑफ प्लांट कॉस्टिंग ₹6 लाख। प्लांट खरीद रहा है, अब डिवेंचर इशू कर रहा है प्रीमियम पे। तो बच्चे सेम ही एंट्री होगी, डिस्काउंट डेबिट की जगह क्रेडिट हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, और यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन में मेरी परचेज कंसिडरेशन हो जाएगी 120। ठीक है, ट्राई करेंगे बच्चे सभी, इसको नोट भी करेंगे, साथ साथ काम करना है। देखो, अगर किसी का नहीं हुआ तो मैं 15 करके दिखाता हूँ हमारा। डन। डन, वेरी गुड। जिनका हो गया बच्चे 16 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। मैं बुक हो इसलिए गया शोर कर सर। रहा हूँ कि आपकी बुक में कुछ मिसमैच हो, ओल्ड और न्यू बुक का हो तो देख लेंगे। 15 हो गया तो 16 पे आ जाएंगे। जिनका 15 नहीं हुआ वो चेक करेंगे। बच्चे, हमने पहले खरीदने हैं हम प्लांट, किससे खरीदने, वेंडर का नाम नहीं बताया। डन, वेरी गुड दृष्टि। प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, 6 लाख 6 लाख। अब हम इस वेंडर को हम डिवेंचर दे रहे हैं, तो 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 6 लाख। देखिए जी, अब नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे आएंगे, 6 लाख अपॉन 120। क्यों 120? क्योंकि 100 का डिवेंचर था, 20 रुपीज आप प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो 5000 आ गया मेरे पास नंबर ऑफ डिवेंचर्स। 100 रुपीज का एक है, और 5000 डिवेंचर 20 रुपीज एक पे प्रीमियम। देखो बच्चे, सभी को समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल सा टॉपिक है और एग्जाम में आना ही आना है। साथ साथ कंप्लीट करेंगे, और जिनका हो जाएगा 65 ट्राई करेंगे अनन्या लिमिटेड वाला। सर हमने वो 6 लाख को 120 से करा। 6 लाख को भाई 120 से इशू इसलिए करा ना, हमारा फॉर्मूला क्या है, परचेज, वो परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। अभी तो आप 100 रुपए की चीज 120 में इशू कर रहे हो ना, तो 120 से डिवाइड करोगे। अगर पार में इशू करते तो 100 से डिवाइड करते, 10% डिस्काउंट पे देते तो 90 से डिवाइड करते, मतलब जितने में आप इशू कर रहे हो। ठीक है देवांश, आई बात समझ? यस सर। हाँ जी, दूसरा बच्चा कोई डाउट पूछ रहा था, बोलो। हाँ, वेरी गुड आयुष, वेरी गुड। करो जल्दी से, 16 कंप्लीट करेंगे। टाइम दे रहा हूँ बच्चे, मैं सभी कंप्लीट करेंगे। चलिए 16 समझा रहा हूँ बच्चे, देखो। अगर किसी का नहीं हुआ तो वो चेक करेगा अपना। अनन्या लिमिटेड परचेज करती है एस्टेब्लिश बिजनेस 2 लाख रुपीज का, पेबल 65,000, तो कैसे दे रहे हैं जी, चेक से। और बैलेंस अमाउंट बाय 9% डिवेंचर, 100 रुपीज का एक है, 10% डिस्काउंट पे। 2 लाख रुपीज मेरी परचेज कंसिडरेशन हो गई, 65,000 मैंने दे दिया, तो मेरी परचेज कंसिडरेशन रिड्यूस हो जाएगी, जिसके अगेंस्ट मुझे डिबेंचर्स देने हैं। देखिए, तो एसेट्स का नाम मुझे नहीं बताया गया, तो हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 2 लाख 65,000 मैंने वेंडर को चेक से दे दिया, तो वेंडर डेबिट टू बैंक। मैं ये एंट्री कंबाइंड भी कर सकते हैं। यस, बिल्कुल, ये मेरी थर्ड एंट्री सेकेंड एंट्री कंबाइंड भी हो सकती है। थर्ड एंट्री वेंडर डेबिट, डिबेंचर्स में डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू
9% डिवेंचर अकाउंट। बच्चे देखो वेंडर में अब ना मेरी रिमेनिंग परचेज कंसिडरेशन आएगी कैसे, 2 lakhs देने थे, 65,000 आपने उसको पेमेंट कर दी, तो रिमेनिंग अमाउंट इज 1,35,000। और क्योंकि आप डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 90 से, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ जाएगा 1500। ठीक है बच्चे, किसी को बार बार बोल रहा हूं मैं, कोई भी डाउट हो पूछ लेंगे। 150 और ये 15,000। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं बच्चे। अब हमें इसकी कुछ मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चंस कराता हूँ। देखो बच्चे, अब इसी टॉपिक के अंदर हम एक स्टेप आगे जाते हैं। अब मुझे बोलेगा जी मैं ना पूरा बिजनेस टेक ओवर कर रहा हूँ। जब पूरा बिजनेस टेक ओवर करेंगे तो बच्चे उसके अंदर मेरे पास एसेट्स भी होगी और लाइबिलिटीज भी होगी। तो मैं क्या लिखूंगा, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू वेंडर। ये बच्चे आता है हमें, सिंपल सी बात है, एसेट्स डेबिट लाइबिलिटीज क्रेडिट। अब सपोज मुझे जब मैंने बिजनेस देखा जी, उसमें एसेट्स थी 100 रुपीज की, बहुत छोटा छोटा सा अमाउंट ले रहे हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। लाइबिलिटीज थी 10 की, और वेंडर के आगे बच्चे कौन सा अमाउंट आना है, परचेज कंसिडरेशन। वेंडर के आगे कौन सा अमाउंट आता है, परचेज कंसिडरेशन। ये मुझे क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन गिवन थी 70 रुपीज। तो मैं अब चेक करता हूँ क्या मेरी एंट्री बैलेंस हो रही है जी, बिल्कुल नहीं। डिफरेंस मेरा बच रहा है क्रेडिट साइड में। अब अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड में बचता है ना, तो बच्चे उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। ऐसा क्यों बताऊंगा अभी। ये कैपिटल रिजर्व हो गया मेरा बैलेंसिंग फिगर। अब आप देखिए बच्चे, 100 रुपीज की एसेट्स थी, 10 की लाइबिलिटी, तो मेरी जो नेट एसेट्स थी 90 रुपए की हुई ना। मतलब मैं नेट एसेट्स जो सामान ले रहा हूँ वो 90 रुपीज का है, जबकि मैं पेमेंट कितनी दे रहा हूँ, 70। तो 20 रुपीज का मुझे गेन हो गया। क्या ये गेन रोज रोज होने वाला है, नहीं, क्योंकि ये रूटीन नेचर का फायदा नहीं है। दैट्स वाई, इसलिए इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। सेकेंड एंट्री मेरी वही रहेगी बच्चे, वेंडर डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसका दूसरे एस्पेक्ट समझ लेते हैं। सपोज मैंने एंट्री लिखी जी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू वेंडर। एसेट्स 100 रुपीज की, लाइबिलिटीज 10 रुपीज की, वेंडर के आगे आगे बच्चे 150। वेंडर के आगे कौन सा अमाउंट आता है, परचेज कंसिडरेशन, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन थी। अब मैंने देखा जी क्या मेरी एंट्री बैलेंस हो रही है जी, अगेन बिल्कुल नहीं हो रही, बट अब डिफरेंस बच रहा है डेबिट में। तो डिफरेंस डेबिट में आएगा तो बच्चे उसको बोलते हैं गुडविल बैलेंसिंग फिगर। ये हो गया मेरा 60 रुपीज। ठीक है, गुडविल। अब समझेंगे जी क्यों। एसेट्स 100 की, 10 की लाइबिलिटी, तो नेट एसेट्स हो गई 90। अब वेंडर को पेमेंट दे रहे हो 150, आप ज्यादा पैसे दे रहे हो। कितने ज्यादा पैसे दे रहे हो, 60 रुपीज। तो सामने वाले को ज्यादा पैसे हम किसके लिए देते हैं, उसकी गुडविल के लिए। बच्चे बात समझ में आ गई। अब अगर मैं इसी सर बात ये को लाइबिलिटी वाला एक बार बता दीजिए, लाइबिलिटी वाला क्यों लिखा है इसमें? बच्चे क्वेश्चन में गिवन होगा मुझे कि मैंने एसेट्स, अब पूरा बिजनेस टेक ओवर करा तो उसके अंदर इतने अमाउंट की एसेट्स थी और इतने अमाउंट की लाइबिलिटीज थी। ये को अमाउंट मुझे गिवन होगी अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे। अभी जो क्वेश्चन करे उसमें लाइबिलिटीज की फिगर नहीं थी, बट अब जो करेंगे उसमें लाइबिलिटीज की फिगर गिवन होगी। ठीक है, अच्छा जी, अगली चीज मैं क्या बता रहा था आपको। हाँ, अगर मैं इसको समराइज करूं तो डिफरेंस अगर आपका क्रेडिट साइड में बच रहा है तो हो गया कैपिटल रिजर्व, डेबिट साइड में आ रहा है तो गुडविल। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अब मुझे ना क्वेश्चन में दो वैल्यूज गिवन होंगी, एक गिवन होगी एग्रीड वैल्यू और एक गिवन होगी बुक वैल्यू। सपोज कहता है जी हमने अपने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं सामने वाले से
पार्टी से, किसी वेंडर से बिल्डिंग हमने उसकी टेक ओवर करी, बिल्डिंग ली। बिल्डिंग की बुक वैल्यू है जी, बुक्स में तो बिल्डिंग नजर आ रही है 10 लाख रुपीस की, बट बिल्डिंग की जो एग्रीड वैल्यू है वो 25 लाख रुपए है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो जहां पे हम यहाँ सन्ड्री एसेट्स लिख रहे हैं, यहाँ पे बिल्डिंग की कौन सी वैल्यू आएगी बच्चे? एग्रीड वैल्यू। इसका कोई काम नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे। मतलब बुक्स में इतने की है, बट एग्रीड मतलब जो हमारी सेटलमेंट हो रही है बिल्डिंग के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, वो 25 लाख रुपीस पे हो रही है। तो जितने पे सेटलमेंट होगी वही तो प्राइस हम लिखेंगे अपनी बुक्स में। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। 10 की चीज आपने 25 में ली तो 25 रिकॉर्ड करेंगे, 10 की चीज आपने सपोज 8 लैक्स में ली तो 8 लैक्स लिखेंगे। जो भी एग्रीड वैल्यू होगी वो रिकॉर्ड होगी, बुक वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होगी अगर किसी एसेट्स की एग्रीड और बुक वैल्यू दोनों गिवन हो तो। ठीक है बच्चे, किसी को कोई डाउट है तो पूछो इतने में, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। देखिए क्या कहता है, ग्रीन लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड फॉर ₹40 लाख and took over liabilities of ₹7 lakh at an agreed value of 32 lakh 40,000। देखिए एसेट्स ले रहा है 40 lakhs की, लाइबिलिटी 7 लाख की, और जो एग्रीड वैल्यू यानी कि मेरी परचेज कंसिडरेशन है, जो मैंने पेमेंट देनी है इन एसेट्स और लाइबिलिटीज के अगेंस्ट, वो 32 लाख 40,000 देनी है। पेमेंट वाज मेड बाय इशूइंग 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट। मुझे एंट्री देनी है इन दी बुक्स ऑफ ग्रीन लिमिटेड। चलिए बच्चे एंट्री करते हैं, सभी स्टूडेंट साथ साथ करेंगे बच्चे मेरे। पहली एंट्री में लिखता हूं जी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू, मुझे वेंडर का नाम भी बताया गया है, वेंडर कौन है? स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड से हम परचेज कर रहे हैं। देखिए एसेट्स ले रहे हो आप 40 लैक्स की, लायबिलिटीज ले रहे हो 7 लाख की, और जो मेरे को वेंडर को देना है 32 लाख 40,000 देना है। अब चेक करो बच्चे, क्या मेरी एंट्री बैलेंस हो रही है? नहीं, ये 40 लाख से 39 लाख 40,000 है, डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कैपिटल रिजर्व। ये बच्चे मेरी बैलेंसिंग फिगर हो गया 60,000, ये मेरी क्या हो गया? बैलेंसिंग फिगर। अब देखिए इस बात का ना मेरी नेक्स्ट एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेक्स्ट एंट्री तो ऑलरेडी हमें आती है, हम सीख ही रहे थे अभी। नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी? स्ट्रॉन्ग लिमिटेड डेबिट। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड को मुझे कितने पैसे देने हैं वेंडर को? 32 लाख 40,000। अब मैं ये पेमेंट कैसे कर रहा हूँ? डिवेंचर दे रहा हूँ और डिस्काउंट पे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। 100 रुपए का डिवेंचर था, 10% डिस्काउंट पे दे रहा हूँ। हमारा फॉर्मूला क्या था? परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। परचेज कंसिडरेशन बच्चे मेरी 32,50,000 है, और एक डिवेंचर का इशू प्राइस कितना है? 90। तो मैं कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स दे रहा हूँ यहाँ पे? 36,000 डिवेंचर्स दे रहा हूँ। हमसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, एंट्री तो आएगी आएगी। 36,000 इंटू 10, 10 नहीं सॉरी 100, 36 लाख, और ये कितना हो गया? 36,000 इंटू 10। देखिए किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चे, अच्छे से समझेंगे, नोट करेंगे, और जिसका हो जाएगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेगा। मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, वेलबींग लिमिटेड वाला। देखिए जी 22 क्वेश्चन। वेलबींग लिमिटेड took over assets of ₹9,80,000 and liabilities of 40,000 of HDR। ओके सॉरी बच्चे, सॉरी। देखिए Wellbeing Limited took over assets of ₹9,80,000 and liabilities of 40,000 of SDR Limited at an agreed value of ₹9 lakh। Assets, liabilities, ये मेरी purchase consideration। Wellbeing Limited paid to HDR Limited by issuing 9% debenture of 100 each at a premium of 20%। ठीक है जी, 20% में प्रीमियम पे दे। देखिए पहली मेरी एंट्री क्या बनेगी जी?
sundry assets account debit 9,80,000 to sundry liabilities हैं जी मेरी 40,000 की, टू वेंडर का नाम क्या है, HDR लिमिटेड, ये हो गया मेरा 9 lakhs। क्या मेरी एंट्री बैलेंस हो रही है, नहीं, डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट में, तो ये बच्चे क्या हो गया मेरा कैपिटल रिजर्व 40,000। ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री HDR लिमिटेड डेबिट टू, हम इनको 9% डिवेंचर्स दे रहे हैं प्रीमियम पे। 100 का डिवेंचर है, 120 हमारा क्या है इशू प्राइस, 20 प्रीमियम पे। तो 9 लाख को बच्चे हम डिवाइड करेंगे 120 से, 7,500। बेटा मैं बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ, बार बार सबको बोल रहा हूँ साथ साथ करें। कुछ महान बच्चे जो साथ साथ नहीं कर रहे, वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ठीक है जी, हो गया। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है बच्चे, बार बार बोल रहा हूँ मैं, कोई डाउट है तो आप पूछिए। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18, रोमी लिमिटेड। मैं बीच बीच में से करा रहा हूँ, क्यों, कि डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से जो हम चीज सीख रहे हैं पहले उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। 2 मिनट दे रहा हूँ, पहले इसको कंप्लीट करेंगे, फिर ये क्वेश्चन नंबर 18 रोमी लिमिटेड वाला ट्राई करेंगे। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। और कहता है रोमी लिमिटेड एक्वायर करता है एसेट्स 20 लाख की एंड क्रेडिटेड 2 lakhs के फ्रॉम कपिल एंटरप्राइजेस। तो मेरा वेंडर कौन हो गया बच्चे, कपिल एंटरप्राइज। और रोमी लिमिटेड इशू करता है 8% डिबेंचर, 100 रुपीज का एक है, 10% डिस्काउंट पे। देखिए इस क्वेश्चन में ना मुझे परचेज कंसिडरेशन नहीं गिवन, ना ही मैं कितने डिबेंचर दे रहा हूँ ये बताया गया। तो जो डिफरेंस होएगा वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व नहीं होगा, वो मेरी परचेज कंसिडरेशन ही होगा। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, 20 lakhs की एसेट्स, 2 लाख की लायबिलिटी। अब गुडविल या कैपिटल रिजर्व तो तब होगी ना बच्चे जब मेरी पीसी परचेज कंसिडरेशन के साथ ये एंट्री बैलेंस नहीं होगी, बट मुझे परचेज कंसिडरेशन गिवन ही नहीं है। टू कपिल एंटरप्राइज, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री मेरी क्या बनेगी, कपिल एंटरप्राइज डेबिट 18 lakhs। अब मैं इसको डिवेंचर्स दे रहा हूँ डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। ये कैसे निकालेंगे जी, अब हम 18 lakhs देना है, डिवाइड बाय 90 तो 20,000, ये मेरा क्या आ गया, नंबर ऑफ डिवेंचर्स। वेरी गुड जी, 20 लाख, 2 लाख। देखो जी, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है बेटा। देवांश सिर से हो रहे हैं भाई क्वेश्चन, देवांश 23 करेंगे बच्चे, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, नीरज लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ अजय एंटरप्राइज ऑन 1 April 2020। The details of the agreement regarding the assets and liabilities to be taken over are बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू गिवन है एसेट्स और लाइबिलिटीज की। तो पहले तो हम यही बात समझते हैं कि बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू में हमें कौन सी वैल्यू लिखनी है। एग्रीड वैल्यू हम क्लास के शुरुआत में डिस्कस कर चुके हैं, बुक वैल्यू का कोई काम नहीं है। It was decided to pay for purchase consideration as rupees 7 lakh through check and balance by issue of 2 lakhs 9% debenture 20 each at a premium of 25%। बच्चे पहले तो अब इस क्वेश्चन में मुझे बताएंगे, फटाफट से चैट बॉक्स यूज करेंगे, परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट कितना है।
क्या क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन गिवन है तो कितना है? जल्दी से बताएंगे, चैट बॉक्स यूज करेंगे। जल्दी, आई एम वेटिंग। 7 लाख, एक बच्चा कह रहा है 40 लैक्स। और कोई? 9 लाख। और बोली लगाओ। बाकी लोग क्या करते रहते हैं, सिर्फ 2-3 बच्चे ही क्लास में रिस्पॉन्ड करते हैं। बच्चे, परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। देखिए कहाँ गिवन है, ये तो एसेट्स लायबिलिटी की वैल्यू गिवन है। 7 लाख रुपए तो कह रहा है वो चेक से दे दो, और बाकी जो बैलेंस है वो आप उसको डिबेंचर से दे देंगे। एक बच्चे ने शायद आंसर लिखा था, शायद राहुल ने, वो सही है, शायद अभी कैलकुलेट करके देखते हैं। बट क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं है, बट कितने आप उसको डिबेंचर्स दे रहे हैं ये गिवन है ऑलरेडी। देखिए ये आप डिबेंचर दे रहे हैं, ये चेक से पेमेंट दे रहे हैं, आपको सेकेंड एंट्री की पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है। नॉर्मली हमें परचेज कंसिडरेशन गिवन होती थी, हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालते थे, या नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन है, परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखो जी, आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। पहले तो जो इसने एसेट्स बोली है उनकी बात कर लेते हैं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 35 लाख। अभी बेटा वेट करो, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट 4 lakhs, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट 4 lakh, टू क्रेडिटर्स, हम एक लाइन अभी छोड़ देते हैं, हमें पता नहीं गुडविल आएगी क्या आएगा। क्रेडिटर्स 3 lakh, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखिए पिछले क्वेश्चन में तो अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया, उसमें हमने बोला था ये डेबिट से क्रेडिट में माइनस कर देता हूं तो मेरी परचेज कंसिडरेशन आ जाएगी। बट इस क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मुझे नंबर ऑफ डिबेंचर्स वगैरह सारी पेमेंट गिवन है। इसको यहीं छोड़ते हैं, पहले सेकेंड एंट्री करते हैं। अब जो मेरा वेंडर है वो अजय एंटरप्राइज है, उसका तो हम नाम तो लिख ही देते हैं, अजय डेबिट। अब अगली एंट्री में आते हैं, अजय को हम क्या दे रहे हैं, अजय डेबिट टू, इसको मैं चेक दे रहा हूं जी 7 लाख रुपए का। ठीक है, अब ये एंट्री हम कंबाइंड भी कर सकते हैं, शेयर्स वाली अलग भी कर सकते हैं, डिबेंचर वाली। मैं इसके साथ ही कर देता हूं, टू 9% डिबेंचर अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बच्चे डिबेंचर मेरे पास कितने हो जाएंगे, 2 लाख डिबेंचर हैं, ऑलरेडी मुझे गिवन है, 20 रुपीज का एक है, और प्रीमियम कितना हो जाएगा, 5 रुपीज। कैसे 5 रुपीज? 20% प्रीमियम बोल रहा है, प्रीमियम या डिस्काउंट जो भी हम निकालते हैं किसका निकालते हैं, फेस वैल्यू का। तो 2 लाख इंटू 20, ये हो गया मेरा 40 लैक्स, ये हो गया 10 लैक्स। देखिए जी, ये मेरी एंट्री हो गई। तो ये मेरी बैलेंसिंग फिगर आ गई 57 लाख। वेरी गुड, राहुल ने मेरे को बता दिया था पहले शायद। राहुल वेरी गुड भाई, तुमने शायद कर रखा होगा पहले। देखिए ये मेरी बैलेंसिंग फिगर आ गई जी, परचेज कंसिडरेशन जो कि मुझे पता नहीं थी। अब मैं इसको ऊपर पुट कर देता हूँ। अब आप चेक कीजिए बच्चे, क्या मेरी एंट्री बैलेंस हो रही है? सभी बच्चे चेक करेंगे कि एंट्री बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही। फर्स्ट वाली एंट्री नहीं हो रही। कितना डिफरेंस आ रहा है? 10 लाख रुपए का डिफरेंस है बच्चे। क्रेडिट साइड का टोटल है 61 लाख, डेबिट का टोटल आ रहा है 51 लाख। तो ये मेरी आ गई जी गुडविल बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, 10 लाख रुपए। समझ में आ गई बच्चा पार्टी बात? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था।
दोबारा बता रहा हूँ, हमने पहले एक क्वेश्चन किया था एसेट्स और लायबिलिटीज का जो टोटल था वो हमने जो डिफरेंस था वो परचेज कंसिडरेशन कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे मुझे वहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स वगैरह कितने हैं नहीं बताया गया था। यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटी का डिफरेंस हमने पहले नहीं किया, एसेट्स और लायबिलिटीज लिख दी। सेकंड एंट्री लिखी वेंडर डेबिट टू बैंक टू डिबेंचर टू प्रीमियम, क्योंकि ये सारे अमाउंट मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन थे। तो ये मेरे पास परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट आ गई। ये मैंने परचेज कंसिडरेशन यहाँ पुट कर दीजिए, तो मैं चेक कर लूंगा मेरी एंट्री बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, देखिए कोई डाउट है तो पूछेंगे।